जैसा वेद ज्ञान, वेद का उच्चारण परम पिता परमेश्वर ने ऋषियों को दिया, उसका उच्चारण, उसका अर्थ, उसका शब्दशः सब कुछ ज्यों का त्यों यदि हम उच्चारण करते हैं, ज्यों का त्यों हम बोलते हैं, ज्यों का त्यों हम मानते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। आपने अपने बच्चे को कहीं बिजनेस की मीटिंग में भेजा, पूरा डिस्कस करके और उसको लिख दिया कि ये पॉइंट तू उठाना, ये बात करना। तो वो यदि वो ज्यों का त्यों आपका, या मैनेजर है, बच्चा नहीं है, मैनेजर को भेज दिया, ज्यों का त्यों शब्दशः उन पॉइंट्स को उठा के डिस्कस करके और बिजनेस की डील करके वापस आए, तो वो क्या है? आपका रिप्रेजेंटेटिव है। और आपके मंतव्यों के विपरीत वट एवर यू डिस्कस्ड विद हिम, उसके बिल्कुल टोटली अपोजिट वो काम करके आए, तो फिर आपका प्रतिनिधि है या आपका अप्रतिनिधि है? वो आपका प्रतिनिधि नहीं है। तो आप परम पिता परमेश्वर के प्रतिनिधि कब बनते हैं? जब आप वेद ज्ञान को पढ़ते हैं, सही उच्चारण सीखते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तो आप उसके प्रतिनिधि हो गए। डॉक्टर ने दवाई दी, मरीज को प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, विवरण लिख दिया औषध का, और लिखने के बाद मरीज ने दवाई खाई नहीं, खाई तो जैसे ढंग से बताई थी वैसे नहीं खाई। वैसे ढंग से खा भी ली, तो जो परहेज करने के लिए कहा था उन सब बातों का परहेज किया नहीं, तो क्या करे फिर डॉक्टर? वो है ना गीत, भगवान क्या करे, है ना? तो वो एक ऐसा गीत की लाइन है, पंक्ति मुझे, कर्म खोटे तो ईश्वर का क्या होगा, किया परहेज कुछ भी ना, तो दवा खाने से क्या होगा। बेमौल का भजन है। अच्छा, पथिक जी का है? अच्छा, मैं एक दिन बेमौल के मुख से सुना था, तो ये पथिक जी का भजन है, शाम को सुनाएंगे आपको, है ना? नहीं अभी नहीं, ऐसे आपके तू सारे भंडारे को ही फेल कर देगी, है ना? ऐसा नहीं, वो जो काम जो होता है उसी समय। तो कर्म खोटे, और भजन किसके गा रहा है? ईश्वर के। तो उससे गाने से क्या होगा? मूल भावना तो कर्म की है, और किया परहेज कुछ भी ना, तो दवा खाने से क्या होगा। परहेज जरूरी है। पहले लोक में मतलब कहावत थी पंजाबी की, 100 दवा ते एक परहेज है, 100 दवा ते एक परहेज बराबर होंगे ने। 100 दवाई खाओ और एक परहेज करो, तो एक परहेज 100 दवाई के बराबर है। आयुर्वेद में भी कहा कि पथ्ये सती किमौषधि निसेवनम, जिसने परहेज कर लिया तो उसे दवाई सेवन करने की जरूरत नहीं। फिर आगे बोला महाराज, और जिसने परहेज नहीं किया, तो फिर वही बात बोल दी, क्या? अपथ्ये सती किमौषधि निसेवनम,
जिसने परहेज नहीं किया उसको भी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। किस लिए खा रहा है? दवाई ने काम तो करना नहीं। ऐसे ही ये जो वेदों की शिक्षाएं हैं, ये जो वेद के वचन हैं, ये हमारे आध्यात्मिक रोगों की, मानसिक रोगों की, बौद्धिक रोगों की, इनकी ये दवाई है। समझ गए? शरीर की दवाई तो डॉक्टर दे देगा, राग द्वेष लोभ मोह काम क्रोध, इनकी दवाई डॉक्टर के पास नहीं है। ये नहीं कह सकता 2 कैप्सूल सायंकाल लेना, 2 कैप्सूल सुबह और आपका लोभ कम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। लो जी ये दवाई लेना आप, इससे आपका द्वेष कम हो जाएगा ना, वो यहाँ काम नहीं करती। वो तो शरीर के रोगों का, ये आत्मा के, मन के, बुद्धि के रोग हैं, आध्यात्मिक रोग है, आध्यात्मिक दुख हैं। ऐसे समझिए, आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख हैं दुनिया में, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक उनको बोलते हैं जो देवताओं से प्राप्त हो। देवता पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब देवता हैं। सूर्य चंद्र ग्रह उपग्रह, इनसे जो भी, अर्थात प्रकृति के प्रकोप से सूखा पड़ गया दुख है, बारिश ही बारिश होती चली गई दुख है, हवा बिल्कुल ना चले, हाय 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 मर गए मर गए मर गए मर गए, और हवा भयंकर चले, हाय 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 मर गए मर गए मर गए मर गए हैं। बादल गड़गड़ाए तो भाग के औरतें अपने बच्चों को छाती से लगा लेती है, और बादल बिल्कुल ना दिखे, कहां गए। तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आए, बिजली गिर जाए, आसमान में बादल फट जाए। एक जगह हिमाचल में बादल फटा था, मैं देखने के लिए गया, जा करके मैंने कहा कहाँ फटा था बादल? बोला यहाँ। तो 1-2 लोग जो बचे वो पूरा गांव ही बह गया था। और कैसे, ये जितना बड़ा ये यज्ञशाला है ना, इससे बड़ा और इससे 2 गुना ऊंचा एक पत्थर साबुत कोई था ऐसा, एक पीस पहाड़ का, पूरे का पूरा लुढ़क करके ऊपर से नीचे आया हुआ था, जिसके ऊपर वो गांव बसा हुआ था। तो मैंने पूछा उस दिन बादल थे? बोला नहीं, धूप निकली हुई थी स्वामी जी। मैंने कहा धूप? हाँ। बोला धूप थी, बस कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा कोई बादल आता था, कोई जाता था, पता नहीं एक छोटी सी बदलिया आई और आकर के धड़ाम करने का आवाज आई, और गांव का पता ही नहीं चला कहाँ गया। कितना पानी, एक छोटी सी बदलिया के, छोटी सी बदरिया के फटने से पूरा गांव बह गया। और जब वो काली घटा आती है पूरी घुमड़ घुमड़ करके, वो फट जाए तो हे भगवान कितना जल। तो इसलिए यही समुद्र नहीं है। समुद्र का पानी जब आप बहुत ऊपर से देखते हैं तो कैसा होता है? कैसे रंग का दिखता है? नीला। और आसमान भी कैसे रंग का है? नीला। सबसे पहले महर्षि दयानंद जी महाराज, देखो इस पे एक नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस पे हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है कि ये सूर्य की किरणें जब जल में से निकलती है तो ये एक रंग दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश में। पर वो तो अंग्रेजी और फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब का प्रयोग करके ऋषि दयानंद जी वेद भाषा करते हुए कहते हैं कि ये जो नीले रंग का आकाश दिखाई दे रहा है ये कोई वस्तु नहीं है,
तो अपने कहीं प्रवचनों में भी और दूसरे ग्रंथों में भी प्रश्नोत्तर के हिसाब से बताते हैं। तो फिर बोले ये क्या है? कि बोले ये धूल और पानी के कण सूर्य के प्रकाश में चमक रहे हैं। तो जैसा नीचे समुद्र दिखाई दे रहा है नीले रंग का, ऊपर आकाश भी कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। वो पानी और धूल के कण है मिश्रित। और अब तो ये कॉस्मोलॉजी वाले भी बताने लग गए, कॉस्मिक डस्ट उसके लिए बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कॉस्मिक डस्ट। ऊपर भी धूल है, ऊपर भी धूल है। वो धूल कहां से गई? नीचे से तो गई नहीं। नीचे से नहीं गई धूल, ये मैं बता देता हूं। वो धूल नीचे से नहीं गई ऊपर, वो ऊपर की है अलग। वो जो पानी है, पानी कहां से गया? पानी कहां से गया है? वो जब ये सृष्टि बनी तो सब कुछ जल में था। समुद्रादर्णवः, सब कुछ जल में था। तो कमाल की बात देखो, साइंस भी इस बात को मानती है कि सब कुछ पहले जल में था। पर जल कहां गया? कौन पी गया? तो बोलते हैं ना, अगस्त्य मुनि ने क्या पी लिया? समुद्र पी लिया था। अगस्त्य सूर्य का भी नाम है। ओक्षादाधार पृथ्वी। धरती किस पे टिकी है? धरती किस पे टिकी है जी? क्या है? किस पे टिकी है धरती? हैं? नहीं नहीं, सही बताओ असली। हाँ, किसने बोला बैल के सिंग पे? हाँ, और देखो असली बात हुआ है। हाँ सही बात है। मैं जब भूकंप आया एक बार, धरती हिली, मैं मेरी दादी से पूछने लगा, दादी ये धरती क्यों हिलती है? बोला नंदी बैल है शिव जी का, उसके सींग पे धरती टिकी है। तो जब वो थक गया, एक सींग दुखने लग गया, तो उन्हें झटका मार के धरती एक सींग से दूसरे सींग पे धारण कर ली। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत छोटा था। ये सवाल मुझे यहाँ तक लेके आए, बचपन से ही प्रश्न दिमाग में खड़ा करके। तो मैंने कहा हम धरती पे खड़े, धरती बैल के सींग पे खड़ी। दादी बैल कहाँ खड़ा? मेरी तरफ ऐसे देख करके यूं थप्पड़, तब भाग गया से। अब वही बेचारी क्या कर सकती थी दादी, अब आगे के सवाल का तो पता नहीं। ज्यादा बात पूछता है, तेरा दिमाग चल जाएगा। वहाँ हमारी माता जी को कहती थी इसको संभाल के रख, पागल हो जाएगा। तो जब मैंने सन्यास लिया, बोला देख कहती थी ना मैं पागल हो जाएगा, हो गया ना पागल। तो ये बात सही है, झूठी नहीं है ये बात। धरती को धारण किया है किसी ने, पर क्या हुआ, कैसे अर्थ का अनर्थ कैसे होता है और साइंस का पाखंड कैसे बनता है, ये साइंस की बात है। नासा वालों को ये पता चल जाए कि ये बात वेदों में लिखी, चूम लेंगे वेदों को, पढ़ेंगे। और वो तो चूमते हैं, मतलब वहाँ तो दिन रात लगे हुए हैं कि इन पे रिसर्च हो। प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी मनमोहन सिंह को कि 101 हमें वेद के विद्वान दो। बोला हैं ऐ कि तुसी मंग लिया कि डॉक्टर मांगो, इंजीनियर मांगो। बोला ना ना ना, वेद के विद्वान चाहिए। बोला मैं कितों लियावा, मनु पता ही नहीं वेद की होंदे है। हैं? ये भास्कर में चिट्ठी छपी थी, दैनिक का भास्कर अखबार में, मैं ऐसे नहीं बता रहा।
उन्होंने चारों वेदों के विद्वान मांगे थे भारत से। बेड़ा गर्क हो, गीता को लिए फिरते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी देश से नहीं चिट्ठी आई कि हमें गीता का विद्वान भेजो। ठीक है, गीता पुस्तक है, एक पुस्तक है, और वो महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत से अलग कर दिया तो उसका नाम गीता हो गया। गीता के उपदेश के नाम से कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं दिया था। और दिया किसने था? दिया किसने था? कृष्ण ने। लिया किसने था? अर्जुन ने। और लिखी किसने है? व्यास ने। जिसने लिखा उसने लिया नहीं, जिसने दिया उसने लिखा नहीं, जिसने लिया उसने नहीं लिखा। तो ये कृष्ण के भाव को, भाई वेद का विद्वान, तपस्वी, योगी, ये बातें कही, उन भावों को महर्षि व्यास ने अपने शब्द दे करके महाभारत की रचना की। उसके भीष्म पर्व का नाम गीता है। एक पर्व का नाम उसके, एक अध्याय फिर वो गीता बन गई। चलो अच्छी बातें हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, उपदेश भी करते हैं। पर पीछे हो गया कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दो। गीता को राष्ट्र ग्रंथ का, मैंने कहा वेद कहाँ जाएंगे? फिर वेद को क्या दर्जा देंगे? वेद को तो अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देना पड़ेगा। फिर उपनिषद कहाँ जाएंगे? तो ये बात सही है, साइंस की बात है कि धरती को धारण किया हुआ है किसने? ऊक्षा। किसने किया है? ऊक्षा। ऊक्षा दो के नाम है। ऊक्षा संस्कृत में दो को कहते हैं, एक बैल को और एक सूर्य को। एक बैल का नाम ऊक्षा है, ऊक्षा से अंग्रेजी का ऑक्स बना है। ऑक्स किसको कहते हैं अंग्रेजी में? और ऑक्सफोर्ड किसका नाम है? जहां बैलों को मनुष्य बनाया जाता है। हाँ, वहां जहां बैलों को मनुष्य बनाया जाता है ना। बोलते हैं ना ये तो निरा बैल है। जो आदमी अनपढ़ हो, मूर्ख हो, कुछ ना समझता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? निरा बैल है। तो ऑक्सफोर्ड है ना, तो उसको जहां बैलों को मनुष्य बनाया जाता है। तो ऊक्षादाधार पृथ्वीम, ये वेद में लिखा है। तो जब महाभारत के बाद में वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूट गया और इन पोंगा पंथी बन गए, ब्राह्मण क्या बन गया? देखो, धरती पे मानव का कल्याण ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण का मतलब विद्वान। ब्रह्मणि चरितुम शीलम यस्य स ब्राह्मण। जिसका शील, स्वभाव, चरित्र ब्रह्म में विचरण करने का बन गया, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण एक क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन। यू हैव टू अचीव इट, यू हैव टू गेट इट। एक क्वालिफिकेशन का नाम ब्राह्मण है, एक क्वालिफिकेशन का नाम क्षत्रिय है, एक क्वालिफिकेशन का नाम वैश्य है। और जिसको ये तीनों क्वालिफिकेशन नहीं है वो शूद्र है। जैसे टीचिंग क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बोलते हैं ना ये वामपंथी, वाम से फॉलो क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी। कहाँ क्लासलेस सोसाइटी है? तुम्हारे घर में ही क्लास है। एक टीचिंग क्लास जो पढ़ाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो राज्य का काम संभालता है, बिजनेस क्लास जो व्यापार करता है, लेबर क्लास जो तीनों काम नहीं कर सकती, वो श्रम करता है। ऐसे वेद का पठन पाठन महाभारत के बाद विद्वानों के युद्ध में मारे जाने के कारण, युद्ध में केवल वीर ही नहीं मारे, पहले
ये तो ऋषि लोगों के यहाँ मतलब हर व्यक्ति राजा वीर भी होता था, विद्वान भी होता था। कितने राजा विद्वान हुए? भर्तृहरि, रघु, दिलीप, योगेश्वर कृष्ण, महर्षि ना अपना जो अपना क्या नाम था उसका, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजा जनक, राजा द्रुपद, है ना, और राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि के तो ग्रंथ लिखे हुए अभी भी पढ़ते हैं, वैराग्य शतकम, नीति शतकम और वाक्यपदियम, कितना बड़ा व्याकरण के ऊपर दार्शनिक ग्रंथ है। राजा वीर भी होते थे और विद्वान। विद्वान क्यों होते थे? 25 वर्ष तक सबको पहले गुरुकुल में पढ़ना ही होता था, उसके बिना राजा बन ही नहीं सकता था। अब तो अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री बनते हैं, सबसे डरपोक रक्षा मंत्री बनता है, जिसके घर में कुछ नहीं था वो वित्त मंत्री बनता है, हाँ, जिसको ABCD नहीं आती हो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनता है। ये अनक्वालिफाइड है सब, इसलिए घपला घोटाला सब चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जिसको ड्राइविंग ना आती हो आप उसको अपनी कार दे देंगे? हैं? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ठोंक देगा ले जाके कहीं। तो जिसको देश चलाने की क्वालिफिकेशन नहीं है उसको देश सौंप देते हैं और फिर वो ठोंक देता है ले जा करके, कहीं का कहीं ठोंक देगा ले जाके। भुगतेगा कौन? प्रजा। तो ऊक्ष जब संस्कृत के प्रचलित अर्थों तक ही सीमित हो गया ज्ञान, संस्कृत के प्रचलित अर्थों तक ही सीमित हो गया, तो फिर क्या हुआ? फिर बोले भाई बैल ने धारण कर रखा है। अच्छा, तो बैल ये इधर उधर चलने वाले तो बैल हो नहीं सकते, तो फिर शिव जी का नंदी बैल ही से धारण करेगा। फिर आदमी थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता है ना। फिर कोई आदमी कल्पना करता है कौन बैल धारण करता है? नंदी। नंदी ने, आजकल नंदी दिख भी नहीं रहा कहाँ है। अरे हम भी कहें नंदी कहाँ गया, अरे नंदी कहाँ गया, नंदी कहाँ? अरे नंदी तो धरती को सिर पे उठाए बैठा है। बस बात चल पड़ी, बैल के सिर सिंग पे धरती, बैल के सिंग पे धरती। पर वेद में भगवान ने तो क्या दिया था? विज्ञान। विज्ञान क्या है? ऊक्षादाधार पृथ्वीम। ऊक्ष ये जो सूर्य है ये पृथ्वी को धारण किए हुए। दूसरा एक और पाखंड, धरती पानी में डूबी हुई थी और फिर वराह का अवतार लिया भगवान ने। वराह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, भगवान को भी सुअर बनना पड़ा। इन पौराणिकों ने छोड़ा किसी को नहीं, पोंगापंथियों ने ऐसी तैसी फेर के रखी परमेश्वर की, उसे सुअर बनाया। तो किसका अवतार लिया? सुअर का। फिर क्या किया? सुअर ने क्या किया? दांतों से पृथ्वी को उठा करके जल से बाहर लाया। बेड़ा गरक ठंडी सड़क मुंह इच मिट्टी। कितना बड़ा पाप किया, भगवान को ईश्वर बना दिया। थी साइंस की बात तो ठीक है, धरती पानी में डूबी हुई थी सृष्टि के आदि में, जब ये बनाया सब कुछ उस टाइम पानी ही पानी था, पानी में डूबी हुई थी, बात तो ठीक है। पर वराह के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है सुअर जो गलियों में आपकी गंदगी खाता हुआ घूमता है, दूसरा अर्थ है सूर्य, और दांत का अर्थ है किरणें। जब सूर्य की किरणें चुभती है ना, ऐसा लगती है जब सनबर्न करता है ना, कि जैसे काट लिया हो किसी ने।
तो सूर्य नाम के वराह ने अपनी किरणों से पानी को ऊपर उठा लिया और धरती पानी से बाहर आ गई। अच्छा, ये साइंस है। बड़ा काम क्या है? अच्छा, भगवान का बड़ा काम क्या है? मतलब भगवान जिसने धरती बनाई, अच्छा बनाई किसने थी? भगवान ने। सुअर बन के बनाई थी क्या? है? तो जब बिना सुअर बने धरती बना सकता है तो बिना सुअर बने उसे बाहर नहीं ला सकता? क्या मजाक बनाया धर्म का। क्या पाप की नदियां बहा दी। भगवान को भगवान रहने ही नहीं दिया। तो महर्षि दयानंद जी महाराज का कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा कल्याण किया उन्होंने। धर्म का जो वैज्ञानिक स्वरूप था, लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। मैं एक और बात कहा करता हूं, धर्म को तार्किक और वैज्ञानिक रूप को समझने के लिए, धर्म का तार्किक और वैज्ञानिक रूप समझने के लिए ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ो और उनमें भी मुख्यतः सत्यार्थ प्रकाश को, सब समझ में आ जाएगा। वराह सूर्य का नाम है और सुअर का भी नाम है। उक्षा बैल का भी नाम है और सूर्य का भी नाम। तो जहां बैलगाड़ी को धारण किया हुआ है किसने? सूर्य ने या बैल ने? इस गाड़ी को धारण किए हुए है सूर्य या बैल? बैल। जहां गाड़ी का प्रकरण होगा वहां बैल आएगा, जहां धरती का प्रकरण होगा वहां सूर्य आएगा। इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। किस कॉन्टेक्स्ट में किस शब्द का क्या मीनिंग है, इसके लिए मीमांसा दर्शन है, एक दर्शन है स्पेशल इसके लिए। पर वो कुएं में भांग डल गई। तो परम पिता परमेश्वर ने, ये जो ऊपर समुद्र दिखाई दे रहा है, ये वराहा ने, सूर्य ने अपनी किरणों से पानी ऊपर खींच लिया और धरती बाहर आ गई। अच्छा, इस अर्थ में गौरव है या भगवान ने सुअर का अवतार लिया और फिर दांतों से धरती को ऊपर लाया, इस अर्थ में गौरव है परमेश्वर का। भगवान की महिमा, गरिमा, गौरव किस में है? किसमें? नहीं, पौराणिक बन के ही जवाब दो, आर्य समाजी नहीं, पौराणिक बन के ही जवाब दो, बिल्कुल पक्के पौराणिक हो करके फिर जवाब दो, पक्के। तो भी सूर्य